हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकल चुकी है जो कि 60,000 से भी अधिक है। और मैं घटना चक्र के बुक से संख्या पद्धति चैप्टर, जो कि इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, उसका क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 है, तो संख्या क्या होगी? तो एक संख्या को, यानी कि वह संख्या यक्स है, उसको 3 से विभाजित किया जा रहा है। तो 3 से विभाजित करने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 42। तो अब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा यक्स बराबर 42 गुने 3 बराबर 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी कि 126 इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वह संख्या बताइए, यानी कि कोई संख्या है उसको बताना है जिसमें उस संख्या का, इसी संख्या का 7 गुना, यानी कि 7 गुना जोड़ने पर हमें 56 प्राप्त होता है। तो हमें यक्स की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ पे 7 यक्स हो गया, उसमें एक एक्स और जुड़ जाएगा तो 8 यक्स हो जाएगा बराबर 56। और फिर हम इसका पक्षांतर करेंगे, यक्स बराबर 56/8। अब 8 से काट देंगे, 7 बार में जाएगा तो यक्स की वैल्यू हमारी आ गई 7। तो वह संख्या 7 है जिसमें उसी का 7 गुना जोड़ने पे 56 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि किन दो क्रमांकगत पूर्ण संख्याओं के बीच में 5/7 आता है। तो 5/7 को हम सॉल्व करेंगे। 5/7, तो 7 से जब इसमें भाग देंगे तो दशमलव लगेगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 7 सते 49, 7 सते 49, 0.7 49 हो गया। बचा एक, फिर जीरो बढ़ेगा, 7 तक कम 7, फिर बचा 3, तो एक जीरो और बढ़ेगा। तो 7 चौक 28, यानी कि ऐसे ही आता जाएगा। और ये संख्या हमारी 0 और 1 के बीच की संख्या है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद सारी अंक हैं, तो ये 0 से 1 के बीच की संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर चौथा कि दिया गया है 460,436 में दोनों छह के स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले छह का हमारा 6 ही होगा स्थानीय मान, यानी कि इस स्थान पे इस छह का वैल्यू क्या है। और यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि यहाँ पे आ गया 6 के आगे 4 जीरो, यानी कि हमारा ये हो गया 60,000। तो 60,000 और 6 के बीच अंतर, तो हम 6 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 9 9 और 5, यानी कि 5,994। यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और छठा हमारा प्रश्न है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो इसके बीच में 83 और 89, 83 और 89, यही दो हमारे जो है कि अभाज्य हैं, जो केवल खुद से कटते हैं और किसी से भी नहीं कटते हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा सातवां है हमारा, एक एक से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो एक से सभी संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है पहला नंबर और अंतिम नंबर, लास्ट नंबर, अब बट्टे में 2। तो हमारा पहला नंबर हो जाएगा 1 और अंतिम नंबर है 50, और सभी के बट्टे में 2, तो यानी कि 51/2। और जब हम इसको हल करेंगे तो 25.5 आ जाएगा। 25.5 यही हमारा उत्तर है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8वां है कि 3 9 7 2 4 6 को किस निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 तथा शेषफल 211 है। तो भाजक क्या होगा? तो एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें भाज्य हमारा दिया हुआ है
पहला जो कि है 3, 9, 7, 2, 4, 6 और भाजक दिया नहीं गया, भाजक पूछा गया है और भागफल हमारा 865 है और शेषफल 211। तो इस फार्मूले पे रखने पर हमारा ये आएगा। तो हमें भाजक को एक साइड करना और बाकी सबको एक तरफ। तो हमारा हो जाएगा भाजक बराबर हो जाएगा यहाँ पे 39724 और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा -211 और जो हमारा गुने में है वो हमारा भाग में चला जाएगा, यानी कि ये 8, 6, 5। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा बचेगा 530,793 और इसके बटे में 865। तो अब इसको हल करने के बाद हमारा आ जाएगा 459। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं यानी कि x और y का योग हमारा 28 है और उनका अंतर यानी कि x माइनस y का अंतर है 12। तो उनका योग क्या होगा? तो हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा और x जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर, और इसको जोड़ लेंगे 8 2 10, 2 1 3 और 1 हासिल 4 और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। 2 से 40 कटेगा 20 आ जाएगा। तो अगर x 20 है तो y हमारा 8 होगा। अगर यहाँ पे भी y 8 ही होगा और 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 बचेगा और यहाँ पर भी x की वैल्यू 20 होगी और y की वैल्यू 8 और जोड़ने पे 28 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो x गुने y, तो x की वैल्यू हमारी 20 है और y की वैल्यू 8 है। तो 20 में जब 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 160 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। ये हमारा असत्य नहीं बल्कि सत्य है। दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है, ये भी सही है। और सी है -14 बड़ा है -8 माइनस ब्रैकेट में -7 से। तो ये हमारा असत्य है, यानी कि यही इसमें सत्य होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।